वेलकम स्टूडेंट्स ऑन फोकस एजुकेशन पॉइंट। गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। बहुपद होते क्या हैं ये देख लेते हैं। तो बहुपद क्या होते हैं? कोई भी चर व अचर पद मिलकर जो व्यंजक बनाते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कहलाते हैं। चर व अचर मिलकर बहुपद बनाते हैं। चर व अचर क्या होते हैं? x, y, z ये सब चर पद है। a, b, c ये सब अचर पद है। ये मिलकर जो व्यंजक बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुपद। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, एक्स स्क्वायर एक्स या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूरा क्या है? एक बहुपद है। इस प्रकार हमें बहुपद प्राप्त करते होते हैं। तो आइए चैप्टर 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं हम। किसी व्यंजक का ग्राफ देखकर उसके शून्यकों की संख्या पहचानना। मतलब कोई ग्राफ आपको दिया हुआ होगा, फिर उसके शून्यक हमें पहचानने हैं। तो शून्य कैसे पहचाने जाते हैं? एक सिंपल सा तरीका है। यदि किसी व्यंजक का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी होती है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके से कोई ग्राफ बना हुआ है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। मतलब ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश। अब यहाँ पे इसके कहने का क्या मतलब है कि यदि किसी व्यंजक का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वह उतनी बार ही उसके शून्यकों की संख्या हमें प्राप्त होगी। जैसे कि ये कोई ग्राफ था, ये एक्स अक्ष था, ये यहाँ पर एक बार काट रहा था, तो शून्यकों की संख्या होगी एक। ठीक है। अब किसी ग्राफ में जैसे कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये यहाँ पर इस तरीके से कोई ग्राफ बन रहा है, तो ये पूरा जो एक्स अक्ष है इसको दो बार काटा जा रहा है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो बार काटा जा रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या होगी, कितनी होगी? 2 होगी। जितनी बार ग्राफ को काटा जाएगा उतने ही शून्यकों की संख्या हमें प्राप्त होगी। 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें फलन क्या दिया हुआ है? y = px। तो px फलन दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? एक्स अक्ष को जितनी बार रेखा काटती है, ग्राफ काटता है, वो शून्यकों की संख्या हमें बतानी है। अगर x की जगह y होता तो फिर हमें क्या होता? y अक्ष को जितनी बार काटती है उसकी संख्या बतानी होती है। लेकिन अभी x दिया हुआ है तो x की बतानी है। इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, देखिए एक्स एक्सिस बनी हुई है, वाई एक्सिस बनी हुई है और ये रेखा इस तरीके से काट रही है। लेकिन आप देखिए ये वाई एक्सिस को काट रही है, वाई अक्ष को काट रही है, एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही है। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या अगर नहीं काट रही है तो 0। इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये वाई अक्ष को यहाँ काट रही है, फिर ऊपर जा रही है और एक्स अक्ष को यहाँ काट रही है। तो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है? एक बार। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या होगी 1। ठीक है। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें देखो एक बार एक्स को यहाँ काटा जा रहा है, फिर एक बार यहाँ काटा जा रहा है और फिर ऊपर जाते वक्त दूसरी बार यहाँ काट रहा है। तो कुल कितनी बार काटा? 1 2 3। एक्स अक्ष को 3 बार काट रही है, तो शून्यकों की संख्या हुई, क्या हुई? 3। ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। ये जो माइनस का एक्स एक्सिस है इसको कितनी बार काट रहा है?
2 बार काट रहा है, नीचे आते हुए फिर वापस ऊपर जा रही है, तो शून्यकों की संख्या यहाँ क्या होगी, 2 होगी। शून्यकों की संख्या बराबर 2। अब इसका 5वां पार्ट देखते हैं हम। यहाँ पे एक शख्स को काट रही है रेखा, कितनी बार, एक बार यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ काटा, तीसरी बार यहाँ काटा और चौथी बार यहाँ काट दिया। तो एक शख्स को कितनी बार काटा, 4 बार। तो शून्यकों की संख्या क्या हुई, शून्यकों की संख्या हुई 4। इसी तरीके से क्वेश्चन 6 देखते हैं। यहाँ पे एक बार यहाँ काटा, अब यहाँ देखो ये काट के नीचे नहीं आई, जैसे कि ये काट के नीचे आई थी तो हमने एक बार इसको गिना, 2 बार इसको गिना, लेकिन ये काट के यहीं से वापस चली गई तो इसको हम 2 नहीं गिनेंगे, इसको क्या गिनेंगे, 1। और एक बार यहाँ काट दिया, फिर उसी तरीके से यहाँ से वापस ऊपर चली गई तो एक बार यहाँ काट दिया। कुल कितनी बार काटा, 3 बार। तो शून्यकों की संख्या क्या हुई, शून्यकों की संख्या हुई 3। ठीक है, ये चैप्टर 2.1 ईजी था, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं चैप्टर 2.2।